हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नो नेक्स्ट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके, साइंस और पॉलिटिक्स के परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी। तो यह सभ्यता ग्रीक सभ्यता के समकालीन थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। तो यह सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता था। तो विशेष प्रकार का पत्थर होता था जिसका नाम सिलखड़ी है। इसका प्रयोग हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो यह 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। ये पैमाने मिले हैं, तो ये लोथल गुजरात से मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। तो पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया हड़प्पा वासियों के द्वारा। सिंध का नकली स्थान या बाग हड़प्पा के पुरास्थल को कहा जाता है। हड़प्पा के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार था। तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं जूते हुए खेत और पक्की ईंटें जो हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनजोदड़ो स्थित है। तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, चांदी के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा के किस नगर से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो यह आलिमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहाँ से हड़प्पा सभ्यता में उच्च उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। सिंध सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंध सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो यह अर्ध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रंगपुर जहाँ हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ स्थित है? तो वह पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। तो सर जॉन मार्शल इसके प्रभारी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन से सिंध सभ्यता स्थल समुद्र तट पे स्थित थे? तो इसमें है बालाकोट, सूतकोटा और लोथल। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। तो यह धोलावीरा से मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, पकी हुई मिट्टी से बनी हल की आकृति मिली है। तो यह बनवाली से मिली है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पा के काल में तांबा का रत्न प्राप्त हुआ है। तो यह दाइमाबाद से मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण सामग्री का एक विशेष प्रकार का हिस्सा था यह का आयात करते थे। तो यह हिंदू कुश क्षेत्र से करते थे। सभ्यता के लोग चांदी, सोना, टीन का आयात करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? हिंडन नदी के किनारे यह आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसका पश्चिमी पूर्वस्थल दशक नदी के किनारे सूतगा गेंदौर और बलूचिस्तान में है। और उत्तरी स्थल चिनाब नदी के किनारे मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पूर्वस्थल जो है वो गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो यह पिगट ने कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, पहले व्यक्ति जिन्होंने भारत में 1863 में पहली बार पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो रॉबर्ट ब्रूस टूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। नेक्स्ट है जो दोस्तों,
मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। और इसका दूसरा उद्देश्य यह वर्ष 1919 में पारित किया गया था और इसके द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित करना था। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रस्तावित किया गया। तो यह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हुआ। और इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, यह घोषणा की गई। और जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान नहीं बनता, उस समय तक भारतीय अधिनियम 1935 के द्वारा ही शासन चलाया जाएगा, यह इस अधिनियम में प्रस्तावित था। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा की रचना हेतु प्रथम विचार दिया। तो यह स्वराज्य पार्टी ने दिया था। संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन 2 जुलाई 1946 को किया गया और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, वह हुई थी। और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को ही स्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें 379 सदस्य थे, जिसमें से 33 सदस्य अनुसूचित जाति के थे और इसमें 15 महिलाएं सदस्य थी। और इसमें 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 देसी रियासतों से और 4 थे चीफ कमिश्नरियों से। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर हुई थी और का क्या उद्देश्य था? इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। संविधान सभा की प्रथम कार्रवाई कब हुई? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना करना था। यह 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था, यह भारत में आया था। नेक्स्ट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में मुख्य 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लोरेंजो और A.V. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है दोस्तों, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद दूसरी बार संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, जोंक और केचुआ मुख्यतः जंतु हैं। तो यह एनिलिडा ग्रुप के जंतु हैं। पोटाशियम का शरीर में क्या कार्य है? यह हृदय की धड़कन और नड़ी है दोस्तों, ये नड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट है दोस्त, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट जो है वो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से मिलता है। नेक्स्ट है, तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को क्या दिया जाता है? तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। नेक्स्ट है, गैसों की लौ के सबसे गर्म हिस्से को कहते हैं? तो उस क्षेत्र को ज्योतिहीन क्षेत्र या नॉन ल्यूमिनस जोन कहा जाता है। सिनेबार आवश्यक है, तो सिनेबार पारा का आवश्यक है। नेक्स्ट है, वर्ण अंधता यानी कि डाल्टन रोग भी जिसे कहा जाता है की खोज की थी विल्सन ने। नेक्स्ट है, डीएनए का मात्रक को मापा जाता है, सॉरी दोस्तों, डीएनए की मात्रा को मापा जाता है, तो इसको पिकोग्राम से मापा जाता है। अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलम्बो न्यूसीफेरा जो है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम है।
राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है। नेक्स्ट है पशु, जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंथेरा टाइग्रिस लिनियस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष जो बरगद है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटनिस्टा गंगेटिक इसका वैज्ञानिक नाम है। तो नेक्स्ट है विरासत पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम एलिफेंस इंडिका है। तो ये दोस्तों आपके लिए क्विज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो ज़रूर लिखना है। ये आपके लिए है राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? और दूसरा है गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।